हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम बताएंगे आपको पाषाण काल होता क्या है। तो दोस्तों, काल में मानव ने अपनी रक्षा और भोजन से भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का प्रयोग किया। उसे हम पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। उसे आगे चलकर हम बताएंगे आपको। पहले देखिए आप मानव में परिवर्तन होता क्या है। तो देखिए, मानव में परिवर्तन तो हम ब्लू पेन से करते हैं। मानव मानव विकास की प्रक्रिया आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों, उस समय हमारे पूर्वजों में शारीरिक परिवर्तन आए। जैसे एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं आपको, जैसे दोनों पैरों पर सीधे खड़े होकर चलना। दोनों पैरों पर सीधे खड़े होकर चलना। पहला स्टार बनाते हैं। दूसरा, अंगूठे से वस्तुओं को पकड़ना। अंगूठे के बल से वस्तुओं को पकड़ना। मस्तिष्क के आकार में मस्तिष्क के आकार एवं क्षमता में विस्तार। मनुष्य की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई को देखने की क्षमता। पाषाण काल, इस काल में मानव ने अपनी भूख मिटाने व स्वयं की रक्षा करने के लिए पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। जैसे देखिए, जैसे कुल्हाड़ी, हंसिया, भाला आदि और भी हैं। पाषाण काल को वैज्ञानिकों ने 3 भागों में बांटा है। पाषाण काल को वैज्ञानिकों ने 3 भागों में बांटा है। बांटा है। पहला पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। और तीसरा दोस्तों नव पाषाण काल। तो दोस्तों, हम पहले देखेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या क्या खोजें हुई है और क्या क्या हम चले जानते हैं। दोस्तों, पूरा पाषाण काल का समय काल
25 लाख से लेकर 12,000 ईसा पूर्व है। और इस काल में मनुष्य खुले आसमान में रहते थे। खुले आसमान में रहते थे। जैसे झील के किनारे पर, नदियों के किनारे व तालाबों के किनारे इससे आदमानव को भोजन आसानी से मिल जाता था। जैसे जंगली जानवर आते थे पानी पीने, तो उन्हें अपने औजारों से मारकर उन्हें अपना भोजन बनाते थे और तालाबों से मछलियाँ निकाल लेते थे। और गाइज इसी काल में मानो औजार बनाना, चित्र बनाना और हड्डियों के औजार बनाना जान गए थे। और इसी काल में अपने पूर्वज के शव को दफनाना भी जान गए थे। शव को दफनाना भी सीख लिया था। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में इनके द्वारा बनाया गया चित्र मिलता है। इनके द्वारा बनाया गया चित्र गुफाओं में मिलता है। ये दोस्तों हम देखते हैं हमारे पूर्वज शिकार कैसे करते थे। हेडिंग रहेगी शिकार कैसे करते थे। हमारे पूर्वज शिकार कैसे करते थे। तो चलिए दोस्तों बताते, नोट करते रहना दोस्तों। उन्होंने जंगली जानवरों के शिकार के लिए पत्थर के औजारों का निर्माण करते थे। निर्माण किया था। तो दोस्तों अगली हमारी रेडिंग रहेगी हमारे पूर्वज आग कैसे जलाना सीखा। चलिए हम आपको बताते हैं, नोट करते रहना दोस्तों। जब हमारे पूर्वज पत्थरों को एक दूसरे में रगड़ कर औजार बना रहे थे। उसी समय पत्थरों के टकराने से आग की चिंगारी निकलती थी। उसी से हमारे पूर्वज घास फूस या लकड़ी के छोटे टुकड़ों को जलाया करते थे। ये दोस्तों इसके आगे हम मध्य पाषाण काल देखते हैं। मध्य पाषाण काल समय 12,000 ईसा पूर्व से
10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व तक। तो दोस्तों इस काल में औजारक जो पूरा पाषाण काल था उसकी अपेक्षा इस काल में इस काल में पूरा पाषाण काल के औजारों के अपेक्षा हमारे पूर्वज छोटे औजार बनाने लगे। और इस काल में सबसे बड़ा बदलाव इस काल में हमारी जलवायु पर आया। हमारी जलवायु गर्म हुई और जहाँ पर बर्फ जमी थी वह पिघलने लगी, और जहाँ पर बर्फ जमी थी वह पिघलने लगी। और तीसरा है गाइस, और पिघलने के बाद जलवायु मौसम में पिघलने के बाद उसी स्थान पर छोटे छोटे पेड़ पौधे और जीव जंतु उत्पन्न हुए। उसी घासों में हमारे आज के अनाज के पूर्वज थे। अनाज मतलब कि जो गेहूँ, धान, जो मकड़ी, अनाज के पूर्वज थे। जैसे गेहूँ, धान, मक्का, जौ, दाल इत्यादि। मानव का प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। हमें बताएंगे किनो पाषाण काल जब से हमारे पूर्वज खेती करना प्रारंभ किया तभी से नवपाषाण काल माना जाता है। इसी काल में हमारे पूर्वज घर बनाना भी जान गए थे। इसी काल में हमारे पूर्वज घर बनाना भी जान गए और पशुपालन करते थे। और इसी काल में पशुपालन भी करने लगे। पशुपालन का मुख्य उद्देश्य दोस्तों मुख्य उद्देश्य है दूध, दही और मांस। तो आगे दोस्तों घरों के बाद धीरे धीरे बस्तियां बनने लगी और व्यापार को भी इसी काल में बढ़ावा मिला। जैसे मूंज की टोकरी बनाना, चटाई बनाना, कटाई करना, कपड़ा बुनना आदि। तो गाइस यहीं पर हमारा नवपाषाण काल खत्म होता है। तो गाइस हमें आपसे इतनी विनती है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, साथ में कमेंट बता देना जैसे वीडियो